डियर पेरेंट्स, ये लिखा है टॉप सैनिक स्कूल, क्योंकि यही आपके पास अभी सबसे बड़ा प्रश्न है। आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजना चाहते हैं तो मेरे पास जब आप मिलने आते हैं, मेरे से कॉल करते हैं, मैं पूछता हूँ वाई, कि आप क्यों भेजना चाहते हैं, ये वाई क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए सैनिक स्कूल नहीं है। सैनिक स्कूल का ओरिएंटेशन है केवल एक, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस, ये उनका ध्येय है। इंडियन आर्म फोर्सेस में जितनी पढ़ाई होती है, जितनी चाहिए उतने सैनिक स्कूल करा देते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है एनडीए में जाने के लिए रिटन, एसएसबी, मेडिकल और फिर होगा मेरिट। ये बड़ा ही खतरनाक है। सैनिक स्कूल आरएएमसी वाला बच्चा, उसके पास करने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि 7 साल 5 साल 4 साल यही काम कर रहा है। अब है, हर पेरेंट चाहता है कि जो अच्छा सैनिक स्कूल है उसमें मैं अपने बच्चे को भेजूं। कई सैनिक स्कूल हैं जिनके मैं नाम भी ले लेता हूं। कपूरथला है, नालंदा है, चित्तौड़गढ़ है, कुंजपुरा है, और कोडागू है, और कड़ाकुट्टम है, तिलैया है, सतारा है, बालाचड़ी है। तो ये जो सैनिक स्कूल हैं, भुवनेश्वर है, पुराने सैनिक स्कूल हैं, मैंने 30-30 40-40 साल हो गए। इनका जो एनडीए का सिलेक्शन रेट है काफ़ी, बाकी जो नए बने सैनिक स्कूल हैं, जैसे यूपी में 3 बने, अमेठी, मैनपुरी, झांसी, उनके बच्चे अभी गए नहीं है, एनडीए का एग्जाम ही नहीं दिया, उसकी कैसे रेटिंग करेंगे? 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक है, जो सैनिक स्कूल का मेन एम था एनडीए के लिए तैयार करना, सीबीएसई पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे 11वीं 12वीं, बाकी और कुछ नहीं होता। और एनडीए की तैयारी के लिए इनके ऑफिसर्स हैं, इनके एसएसबी है, जनरल हैं। हर सैनिक स्कूल से कम 5-6 जनरल तो सर्विंग होंगे, वो आते हैं, मोटिवेट करेंगे। एक्सपोजर एक अलग लेवल का होता है। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि सर हमारा बच्चा पढ़ाई में तो बिल्कुल ही पीछे रह गया। अरे कर लेगा वो। ये जो दूरी है, ये रहा देहरादून जहाँ मैं हूँ, और ये रहा एनडीए मान लिया दिल्ली। ये एक ट्रेन चल रही है आपकी, उसमें बिल्कुल सही समय पर जा रहा है। ये जो सैनिक स्कूल की ट्रेन है शुरू में स्लो चलेगी, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते इस ट्रेन से आगे निकल जाएगी। पेरेंट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते, बच्चे भी नहीं कर पाते। तो मेरी जो बटालियन के अधिकारी हैं, जो एक सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, दूसरे हैं रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, वो भी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल रहे, उनका कहना है, और बिल्कुल मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, कहता सर 3 महीने तो बच्चे की हालत होती है ऐसी कॉकरोच जैसी, और ये कॉकरोच उल्टे पड़े हैं जी, पूरा करा रहे होते हैं ऐसे करके। उन्हें नहीं समझ आ रहा हम कहाँ गए। बर्गर, पिज्ज़ा, पिक्चर, प्लेग्राउंड, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, मस्ती, कुछ नहीं है। तिहाड़ जेल, और वहाँ पर पुराने खुर्राट कैदी पहले से जो हैं वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अच्छे से अच्छे सैनिक स्कूल में भी शुरू में 3 महीने का जो ब्रेकिंग इन पीरियड है, बहुत सारे बच्चे उसको विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सोच लेना है आपने। टॉप सैनिक स्कूल करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो मैंने बता दिया रेप्यूटेड सैनिक स्कूल है, तो एमओडी ने एक लिस्ट जारी की थी एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर 6 साल का, और 28 पुराने सैनिक स्कूल हैं इसमें। न्यू सैनिक स्कूल की अभी बात नहीं करेंगे। वो 28 की लिस्ट आप देखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं गुजरात में रहने वाला हूं, मेरे को तिलैया नज़दीक पड़ रहा है, बालाचड़ी तो मेरी स्टेट में ही है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ नज़दीक पड़ रहा है, और नालंदा बहुत दूर पड़ रहा है। ये भी ध्यान रखना है आपने। तो टॉप 10 में होना चाहिए सैनिक स्कूल, और आपसे 700-800 किलोमीटर दूर होगा, ताकि एक दिन में जाके अगले दिन लौट आए, क्योंकि 3-4 चक्कर पहले साल में तो लगेंगे। ये ध्यान रखना है। अब ये लिस्ट क्या करेगी, ये जो टॉप 10 सैनिक स्कूल्स हैं जिसमें आपने बच्चे को भेजना, उसको नंबर 1 में भर दीजिएगा ई काउंसलिंग में। बाकी ये टॉप 10 में 4-5 आपके 2-3 4-5 में आने चाहिए, ताकि आपको दिमाग को सुकून रहे कि भाई मैंने ऑप्शन सही भर दिया। जो ई काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर है वो वैसे ही उठाता है जैसे आपने सीनियरिटी भरी है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, अगर मुझे पता होता मैं सेना में नहीं होता, मैं कंप्यूटर ही कर रहा हूँ। लेकिन क्या काम करते हो मैंने बता दिया। ई काउंसलिंग लंबा प्रोसेस है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। तो टॉप सैनिक स्कूल की लिस्ट जो है प्राप्त करना है, उसको मैंने क्या किया है,
आपके बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से उस लिस्ट को बांट दिए। अगर 250 से ऊपर नंबर है, 230 से 250 तक है, तो आपके टॉप चॉइसेस क्या होने चाहिए। उसमें जब रिजल्ट आता है उस लिस्ट को आप देखेंगे तो आप कहेंगे ओके 4-5 स्कूल हैं कर्नल अमरदीप की टीम ने जो बताए हैं हम इनको डाल देते हैं। इतना ही है। लिस्ट प्राप्त करने के लिए जादुई नंबर 74176 56633। अब अगला जो विषय है उस पर चलते हैं, इसी से रिलेटेड है। ये है सैनिक स्कूल, जो पुराने हैं, कईयों की बिल्डिंग खराब हो चुकी है जी। इनमें जो सीनियर्स हैं घुटे हुए बदमाश हैं। हॉस्टल में ऐसे होता है, रगड़ाई है तगड़ी, सीनियर मुर्गा बनाएगा, फ्रंट रोल कराएगा, ये कराएगा। तो हमारा जो बच्चा है जो नया नया अभी परिंदा वहाँ गया है, उसके सारे पर नोच ले जाएंगे। लुटा पिटा घूम रहा होगा वो कहेगा जी यहाँ तो बड़े गड़बड़ है, खाने में बाल आ गया, छिपकली गिर गई। वो सब ऐसी भी कहानियाँ करते हैं। 100 में से 1 में छिपकली भी गिर सकती है, 99 टाइम नहीं होगी। पेरेंट्स के हाथ पैर फूल जाते हैं, द्रवित हो जाती हैं माताएं और निकाल लेती हैं अपने बच्चे को सैनिक स्कूल से। और इस पूरी प्रक्रिया में आपके खर्च हो जाते हैं 50,000 रुपये, जिसमें आप हस्बैंड वाइफ दोनों नए ओप्पो के बढ़िया कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन खरीद के रीलें बना के अपना जो बचा खुचा समय है सारा वेस्ट भी कर सकते थे। बड़ा अमाउंट है। डिसीजन डिलेमा बोलते हैं इसको, असमंजस की स्थिति ये रहेगी। तो ये बहुत चीज़ें हैं। मेरा एक वीडियो है, क्यों छोड़ देते हैं बच्चे सैनिक स्कूल। यदि वो नहीं आपने देखा है तो आप एक गलत ही किसी भ्रामक दिशा में चल रहे हैं। वो पक्का देख लीजिए, रियलिटी चेक है वो। अगला था, ये सैनिक स्कूल है, इसमें जिनकी बिल्डिंग पुरानी, नए वाले हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सब में सैनिक आर्मी एजुकेशन कोर के अधिकारी जो हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के प्रिंसिपल हैं, रजिस्ट्रार हैं, एडम ऑफिसर 3 तो ही हैं। उसके बाद पीटी ड्रिल स्टाफ मिल जाएगा जो फौजी होंगे, रिटायर्ड फौजी होंगे, एनसीसी वाले मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फौजी हैं वहाँ पर, ट्रेन टीचर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग बिल्कुल फिट फॉर है। दूसरी जगह पर भेजने पर, मान लीजिए आप पंजाब के रहने वाले हैं और आपका कालीकिरी में हो गया, ना चाहते हुए भी पंजाबी में तेलुगु का एक्सेंट, तेलुगु वालों को पंजाबी का एक्सेंट आ ही जाएगा। हमारा देश इतना विविधताओं भरा है। नई भाषा सीखने में मेरे को बहुत शौक है, मुझे आई नहीं। उनका कल्चर समझ जाएंगे, उनकी डिशेस समझ जाएंगे, तो जो राष्ट्रीय एकता है उसमें सैनिक स्कूल बहुत बड़ा काम कर रहा है। 1 साल लगता है, 1 साल के बाद वो सब भाइयों बहनों की तरह रह जाता है, बिल्कुल मज़ा आता है। लेकिन वो पहला 1 साल ही नहीं चलती गाड़ी, खिंच 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 कर। ये भी समझना है। तो ये आपने सैनिक स्कूल सेलेक्ट कैसे करना है उसका मैंने आपको जादुई तरीका बताते हैं। डिस्टेंस भी देखना है, सैनिक स्कूल की रेपुटेशन देखनी है। सभी की वेबसाइट पर जाएं, फीस लगभग सबकी बराबर है। न्यू सैनिक स्कूल की फीस बराबर नहीं है। और न्यू सैनिक स्कूल में यदि आप बच्चे से दुखी हैं और सोचते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, या मैं सिंगल फादर हूँ या मैं सिंगल मदर हूँ, और इस प्रकार से मेरा बच्चा हाथ से निकल सकता है, या उसको मैं जो तवज्जो देना चाहता हूँ या चाहती हूँ नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे किसी ना किसी करके उसको एसएस या एनएसएस भेजना है। एनएसएस की आप सीटें देखेंगे, क्लास 6 में 8,000, इनकी 3,500 है सैनिक स्कूल की, और 9th की देखेंगे सैनिक स्कूल में 380 हैं, और इनकी तकरीबन 700-800 सीटें और बढ़ जाएंगी। न्यू सैनिक स्कूल में सीटें ज़्यादा हैं तो न्यू सैनिक स्कूल की फीस भी ज़्यादा है। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में वो जो गुंडागर्दी बताई थी वो कम है या नहीं है। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल अभी न्यू बॉर्न बेबी अभी बेचारे क्रॉल कर रहे हैं, उनके पास एनडीए को तैयार करने की टीम है कि नहीं है मैं नहीं बताऊंगा। मेरा जो स्कूल है अभी न्यू सैनिक स्कूल बना नहीं है, आगे आने वाले 1 साल में बन भी जाएगा। लेकिन वो बने या ना बने, वहाँ पर करिकुलम यही चलेगा, रगड़ाई इनसे भी ज़्यादा होगी, बच्चे को सीधा रखा जाएगा। और मैं आपको 11वीं 12वीं में 7 ऑप्शन दे रहा हूँ करियर के। ये देश का, विदेश का, अमेरिका का कोई स्कूल नहीं दे रहा है। ये हम अलग हैं, मेरे पे सीटें कम है, मेरे पे 150 बॉयज़ की 50 गर्ल्स की सीटें बस। इस बार भर गया, अगले साल सीटें ही नहीं है, नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आके मिल तो लो।
एडमिशन नहीं कराना आपने, अभी फरवरी में आ जाओ, मार्च में आ जाओ, अप्रैल में आ जाओ, और हमारा समर कैंप चलेगा जून में, उसमें आ जाइए। तो बच्चा 1 महीना रह भी लेगा, टिक भी जाएगा, पसंद आ गया एडमिशन ले लो, नहीं छोड़ दो। फ्री मार्केट है जी, ओपन मार्केट है ये। तो ये आपने ध्यान रखना है। एनएसएस की जो फीस है, सैनिक स्कूल की फीस हम कर रहे हैं 1.5 से 1.8 लाख, जिसमें 30,000 के करीब आपको वापस होता है। और जो फौजी व्यक्ति हैं उनके लिए नुकसान है सैनिक स्कूल, कारण हॉस्टल सब्सिडी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों, सारा जा रहा है, आपको केवल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। न्यू सैनिक स्कूल है वो आपको हॉस्टल सब्सिडी, वो 2.5 लाख फी मांग रहा है, लेकिन वो आपको 1,40,000 रुपये का सर्टिफिकेट दे रहा है हॉस्टल का और ट्यूशन फी का, जो आपका क्लेम हो रहा है। तो यहां पड़े भाई साहब 90,000 या 1,10,000, और यहां पड़े आपके 1.2 लाख, ये जो 30,000 माइनस करके। तो न्यू साइंस स्कूल में जाने के चांसेस बहुत है, कम मार्क्स वाले के, यहां जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं, यहां ज्यादा है। ये सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन सब समस्याओं का निवारण होगा रिजल्ट आने के बाद। नंबर आ रहा है मेरा स्क्रीन पे, आप हमारा स्कूल देखने आ जाओ। आप न्यू साइंस स्कूल है आपका नज़दीक वाला, बहुत अच्छे अच्छे न्यू साइंस स्कूल भी रेकी कर लें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके काउंसलर से बात करें और बोले सर हम इस दिन विजिट करना चाहते हैं। अभी क्योंकि न्यू साइंस स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन वो एमओडी के अंदर आते हैं, एमओडी ने डंडा लगा के उनको सीधा रखा है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं देर आर 72 न्यू साइंस स्कूल, 72, पुराने वाले केवल 33 हैं। तो आपके नज़दीक में कोई ना कोई मिल जाएगा। नहीं भेजना मत भेजिए, अगले साल एग्जाम दे देगा, एग्जाम दिलाते रहो। तो ये जो टॉप सैनिक स्कूल्स हैं ये आपके लिए बड़ी समस्या रहेंगी। ई काउंसलिंग में सभी आपने चॉइसेस भरनी है, बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। लिस्ट ले लें, एसओपी है जो ई काउंसलिंग की वो हमसे ले लें, नंबर मैंने बताया था वो स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप करना है, हम भेज देंगे। पढ़ना, उसको इंटरप्रिटेशन सब आपके ऊपर छोड़ते हैं, वीडियो के साथ रख के बैठेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये थ्योरी है प्रैक्टिकल है, इनको साथ साथ करते हुए मेरे को बिल्कुल अभी अपग्रेडेशन हो गया, समझ आ गया। 40% रूट क्या है, 60% रूट क्या है, वो ई काउंसलिंग वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। दैट्स इट, रीच आउट टू अस फॉर अधिक जानकारी। हमें केवल आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, कॉलिंग नंबर नहीं है, हम नहीं उठा पाते, व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।